शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। बारे में अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने एक वीडियो निकाली एनिमल के ऊपर, और जिसमें उन्होंने कहा कि एनिमल मूवी अभी तक की सबसे बेकार मूवी है, क्योंकि इसमें वो सिगरेट पी रहा है, इसमें वो दारू पी रहा है, इसमें वो वायलेंस कर रहा है, जिससे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनको एक उसने बड़ा एग्जाम्पल दिया था चिंटू का, कि चिंटू छोटा है, चिंटू घर में कलेस है, चिंटू मूवी देखने गया, चिंटू बर्बाद हो गया। ठीक है, अब ये बताओ उस चिंटू के पास ना अमेजोन प्राइम है, ना नेटफ्लिक्स है, ना चिंटू के पास डिज्नी हॉटस्टार, उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सब पे तो चिंटू आराम से दिन भर यही देख रहा है। चिंटू गला कटते हुए जीओटी में भी देख रहा है, चिंटू नंगी लड़कियां जीओटी में देख रहा है, और हर एक दूसरी मूवी में जो है न्यूडिटी है, वायलेंस है, सब कुछ है, वो सब चिंटू देख रहा है। लेकिन चिंटू उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है। चिंटू जब एनिमल देखने जाएगा वो तभी टिगर होगा और तभी वो प्रभावित होगा। कुछ इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं भैया। और ये देख लो कि ये इस तरह से कन्विंस करता है भाई कि बढ़िया बिठा के कि ऐसी मूवी अगर इंडिया में बन गई तो समझो इंडिया बर्बाद। बागवान देखी होगी आपने, बागवान में क्या था, 4 लड़के थे, 4 लड़कों ने जो थे अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, मम्मी पापा हो गए बेकार, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तब चिंटू जो प्रभावित नहीं हुआ कि चलो मैं भी मम्मी पापा को छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रब ने बना दी जोड़ी, उसमें क्या था कि जो औरत थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपने हस्बैंड से, तो वो जाती थी, वो दूसरे से अफेयर करती थी, सब कुछ करती थी, और कहीं ना कहीं उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि ये सही है, ये तो होना ही चाहिए। अगर आदमी इनकेपेबल है तो औरत चीट कर रही है, क्यों ना करे, वो उसका हक है ना, उसको हक तो हमने दिया चीट करने का। रुस्तम देख लो, रुस्तम में आदमी बाहर चला गया, औरत को सेक्स चाहिए, तो अब सेक्स कहाँ से मिलेगा, कोई दूसरा आदमी आके देगा, तो उसमें क्या गलत है। अब वो आदमी भी औरत के साइड से लड़े, वो भी उसको डिफेंड करके तुमने ठीक किया दूसरे के साथ करके, क्योंकि मैं तो बाहर था। जब ऐसी मूवी जो है वो एकदम दिमाग में भरी जाती है अच्छी तरीके से, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मोर शॉट्स जिसपे लड़की जो है वो उसकी बॉडी शेम होती है क्योंकि वो मोटी होती है, डाइटिंग नहीं करनी बहन जी को, हेल्दी खाना नहीं खाना, वो सब नहीं, तो मुझे एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट करोगे मैं जाके ओनली फैंस पे बैठ जाऊंगी और ओनली फैंस पे जाके स्ट्रिपिंग करूंगी, और अगर तुमने उसमें कुछ कहा तो तुम बुरे हो। तो ये जो है सोसाइटी कहाँ से कहाँ जा रही है उसके ऊपर बात नहीं करनी है। लेकिन एक एनिमल मूवी में मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसे कौन कह रहा है वो हीरो है। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप पूरी मूवी देखो हीरो होता है, उसको लास्ट में सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ सब कुछ चला गया ना, उसके साथ उसकी वाइफ रही, ना भाभी 1 रही, ना भाभी 2 रही, ना उसका बाप उसके साथ रहा, उसने भी उसको कोसा लास्ट में जाके। जब कोई भी नहीं बचा तो हीरो जीता कैसे? अगर तुम उसको हीरो मान रहे हो तो भाई फिर तो थैनोस भी हीरो ही बन गया तुम्हारी नज़र में। तो ये मेरे समझ के परे है कि जो कैसे लोग जो हैं वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो हीरो था, वो उसको वैलिडेट कर रहा है। उसने कहाँ वैलिडेट किया? अगर तुमको वो साइकोपैथ नहीं दिखता है तो तुम में कमी है भाई, मूवी में कमी नहीं है। मूवी तो साइकोपैथ के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन तुमने उसे एज ए हीरो देख लिया, तो उसमें कोई क्या करे। खैर, मतलब ये सब तो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो बुद्धि की कमी वाली चीज़ है जो उस पर लोग ऐसा रिव्यू देख रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आजकल के ज़माने में ऐसी मूवी को दिखाते हैं कि कितनी रॉनेस दिखाई है। जब कोई हॉलीवुड को बना देता है, भाई क्या रॉनेस दिखाई है, मज़ा आ गया देख के, और जब वही इंडिया में बनती है ना तो क्या दिखा दिया, ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। वो मूवी एडल्ट रेटेड है, वो एडल्ट के लिए ही बनी है। ट्रेलर में देख लिया कि खून खराब होना है, सबको पता है खून खराब हो रहा है, फिर भी जब कह रहे हैं इतना खून खराब हो गया। मतलब हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है भैया, प्लीज। मतलब एक अच्छी जो मतलब एक्टिंग कर रहा है कोई, मुझे लगता नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब ऐसी मूवी देखी थिएटर में जिसको देख के लगा कि ये एक्टिंग है। मतलब रणवीर कपूर ने एक्टिंग की एक लिमिटेशन क्रॉस कर दी है। उसने इतने सारे रोल किए हैं अलग अलग एज टाइम में जाके, और हर किसी को नेल्ड किया है, तो कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक था जो आपको मतलब गूजबम दे दे, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा तरस आता है ऑडियंस के ऊपर, और जो ऐसा कंज्यूम करते हैं कि एक अच्छे सिनेमा को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि बॉलीवुड वही गिटी पिटी चलाता रहता है और वही लंबे लंबे 10 लोग आके नाच रहे हैं पीछे। उस सिनेमा से उठने का टाइम आ गया है, और मुझे लगता है इस सिनेमा को अप्रिशिएट करना चाहिए जितना उसको मिलना चाहिए क्रेडिट। और ये फालतू की जो आइडियोलॉजी का जो गेम है वो ना चलाओ उससे अच्छा, क्योंकि पहले भी ऐसी मूवी आ चुकी जिनमें एकदम कचड़ा था, उनमें तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब कोई अच्छी मूवी आती है तो सब लोग टूट पड़ते हैं इसके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। ले जाओ ऐसे ही।